ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। साई बुड्ढन शाह की वार्ता और कीरतपुर का वासन। बाबा श्रीचंद जी के द्वार से चलकर गुरु जी ने श्री गुरु दत्ता जी की प्रार्थना की कि बुड्ढन शाह फकीर व्यास नदी से पार एक पहाड़ी के ऊपर बहुत समय से जबकि श्री गुरु नानक देव जी उसके पास गए थे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आप उसके पास जाकर उसकी इच्छा पूरी कीजिए और फिर कोई अच्छी जगह देखकर वहाँ अपने निवास के लिए एक गाँव बनाना। धन गुरु नानक। तब श्री गुरु दत्ता जी ने पूछा, महाराज साईं बुड्ढन शाह इतने लंबे समय से वहाँ बैठ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। धन गुरु नानक। गुरु जी ने बताया कि एक समय जब श्री गुरु नानक देव जी साईं जी के पास गए तो उसके पास बहुत बकरियां थी। इन बकरियों की रखवाली एक शेर करता था। साईं जी ने बकरियां का दूध धोकर गुरु जी को पेश किया और पूछा, किशन जी आपका नाम क्या है? तब भाई मर्दाने ने बताया, यह श्री गुरु नानक देव जी है। जिसको यह उपदेश देना चाहे उसके पास आप ही पहुंच जाते हैं। धन गुरु नानक। बुड्ढन शाह ने गुरु जी को नमस्कार करके कहा, संत जी आपने मुझे दर्शन देकर निहाल कर दिया है। इससे मुझे अपने तप का फल मिल गया है। गुरु जी ने कहा, साईं जी अपने शरीर का अहंकार त्याग कर एक मन होकर सतनाम का स्मरण करो, यही मुक्ति का साधन है। गुरु जी के इस वचन से बुड्ढन शाह की समाधि लग गई। जब 2 पहर बीत गए तो भाई बाले ने बुड्ढन शाह को जगाया। बुड्ढन शाह ने गुरु जी को नमस्कार करके कहा, यह आपकी कृपा से ही मेरे मन टिका हुआ है, मुझे सदा अपने साथ ही रखना। गुरु जी ने वचन किया कि साईं जी जब हमारा छठम रूप आएगा तब तुम्हारा शरीर छूटेगा। बुड्ढन शाह ने पूछा, संत जी मुझे आपके छठम स्वरूप धारण का किस तरह पता चलेगा? गुरु जी ने बताया कि हमारे छठे जामे का एक सुपुत्र जब आपके पास आकर दूध मांगेगा तो आप समझ लेना कि हमारा छठा रूप प्रकट हो गया है। धन गुरु नानक। यह वार्तालाप करके गुरु जी वहाँ से आगे चल गए और बुड्ढन शाह छठे स्वरूप का ध्यान करके गुरु गुरु जपने लगे। इतनी वार्ता बताकर गुरु जी ने कहा कि आप पहले जाकर साईं जी को मिलकर फिर उनकी सलाह से अपना एक नगर भी बसाना। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जिस समय श्री गुरु दत्ता जी साईं बुड्ढन शाह के पास गए उस समय साईं जी अपने आत्म ध्यान में लीन थे। श्री गुरु दत्ता जी ने आवाज़ देकर कहा, साईं जी उठकर हमारा दूध दो, मुझे बहुत भूख प्यास लगी है। धन गुरु नानक। यह आवाज़ सुनकर बुड्ढन शाह ने उठकर पहले साहिबजादे को नमस्कार किया और फिर बकरिए का दूध का कटोरा भर कर दिया। तदुपरांत प्रार्थना की कि मैं गुरुजी के पहले स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री गुरु दत्ता जी ने श्री गुरु नानक देव जी के स्वरूप में बुड्ढन शाह को दर्शन दिए। धन गुरु नानक। जिसको देखकर बुड्ढन शाह ने नमस्कार करके सौभाग्य समझा। फिर श्री गुरु दत्ता जी ने कहा, साईं जी हम यह आपका स्वरूप एक नगर बनाना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें वह जगह बताओ जो नगर के लिए अच्छी है। तब साईं जी ने कहा, इस पहाड़ी के नीचे जगह अच्छी है, यहाँ नगर बसा लो। धन गुरु नानक। साईं जी के संकेत से श्री गुरु दत्ता जी ने संवत 1673 में
पहाड़ के नीचे एक खुली जगह देखकर नगर की नींव रख दी और निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। थोड़े समय में ही अपने लिए मकान तैयार करवाकर श्री गुरुदित्ता जी ने अपनी पत्नी श्रीमती नती और सुपुत्र धीरम सहित वसा निवास कर लिया। धन गुरु नानक। नगर का नाम श्री गुरुदित्ता जी ने किरतपुर रखा। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।